Tatiampi
सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरे मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तिसरण सत्तिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अप्रमादेन सम्पादेतव्यम्। वन्दे साधु साधु साधु। भीमस्मरण भीमस्मरण सकल बीजं विदुरज्ञानं देवरूपं सुजीव निर्मलचक्षुरविरकोशं गौरवर्णं सुकायम् अभयचित्तं निभयकामं सुरतधम्मं सुप्रेमं प्रियतरजं सुजननेतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि। दिव्यप्रवरत्नतु साधुवरदानतु आद्यकुलभूषतु भीमराज सकलविद्यापति ज्ञानसत्सङ्गति शास्त्रशासनमति बुद्धितेज पंकजानरवरा रत्नस्वजनमुखरा भगवन्तहंसाकरा भक्तताजा सौदार संगरी शस्त्रधरिताकरी काफला हरिहुरी रौद्ररूपा मुक्तिपथकोणता जीर्णस्मृति जाळिता उदावल्या अगतिका मार्गसाधा राष्ट्रघटनाकृती शोभते भारती महामानवोरगी शास्त्रसंज्ञा शरणभूतास्मि शरणधम्मास्मि शरणसङ्घास्मि भीमराज। यानंतर या ठिकाणी आदर्शांची पूजा झालेली आहे। भारतीय बौद्ध महासभा शाखा इंद्रेपाडा बदलापूर शहर शाखेच्या वतीने आजच्या दिवशी बदलापूर शहर शाखा इंद्रेपाडा शाखा आयोजित श्रीमुक्ती दिन या दिवसाचे औचित्य साधून श्रीलंकेवरून धम्मप्रचारावरती आलेले पूजनीय बनते बोधिधम तेरो संचालक मूल संघसती आरमा बुद्धिस्ट सेंटर रत्मले श्रीलंका यांचे भारतीय बौद्ध महासभा शाखा इंद्रेपाडा या शाखेने
आजचे जे धम्मप्रवचन या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे, विषय आहे त्रिपिटक बुद्ध वचन. 25 डिसेंबर मनुस्मृती दहन दिन या निमित्त शाखा हेंद्रेपाडा या शाखेच्या सरचिटणीस आईनी विद्याताई कांबळे हे आपल्याला एक 5 मिनिटं त्यावरती बोलतील. त्यांनी इथे यावे. विश्वशांतीचे उद्गाते शाक्य मुनी सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध परमपूज्य बोधिसत्व विश्वरत्न विश्वभूषण भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, त्याचबरोबर माता रमाई, माता भीमाई, माता जिजाई, माता यशोधरा, माता सावित्रीबाई फुले या महान मानवाच्या पवित्र स्मृतीस प्रथमतः त्रिवार अभिवादन. आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं धम्मपीठावर उपस्थित असलेले श्रीलंकेहून आपणास लाभलेले मोस्ट वेनेरेबल भंते धम्मबोधी थेरो, त्याचबरोबर भंते संगमार यांनाही त्रिवार वंदन. आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले भारतीय बौद्ध महासभा हेंद्रेपाडा शाखेचे अध्यक्ष रमेश कांबळे सर आणि त्यांची संपूर्ण कार्यकारिणी, शाखेचे महिला अध्यक्ष आदरणीय शोभाताई मोरे आणि त्यांची संपूर्ण कार्यकारिणी, शहरावरून ज्यांनी खास उपस्थिती लाभलेली आहे असे आमचे रमेश मोरे सर आणि त्यांची संपूर्ण कार्यकारिणी, लुंबिनी शाखेचे अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश उबाळे गुरुजी, त्यांची संपूर्ण कार्यकारिणी, अतुल कोळगे सर आता इथे आले होते, दिसत नाहीये. अतुल कोळगे सर, तुलसी विहार कॉम्प्लेक्सचे सर्व रहिवासी आणि सर्वशील संपन्न गुण संपन्न उपासक उपासिका बालक तथा बालिका सर्वांनाच असल्या जय भीम. सालाबाद प्रमाणे यावर्षी भारतीय बौद्ध महासभा हेंद्रेपाडा शाखेच्या वतीने 25 डिसेंबर मनुस्मृती दहन दिन अर्थात श्रीमुक्ती दिन इथे संपन्न होत आहे. आणि या कार्यक्रमाचा आपण म्हणतो ना दुग्ध शर्करा जन्य दिवस किंवा टाइम असा आलेला आहे. तो म्हणजे आपल्याला बौद्ध राष्ट्रातून श्रीलंका या बौद्ध राष्ट्रातून भंतेजी धम्मबोधी भंते ज्यात आपल्याला इथे लाभलेले आहेत. आणि या कार्यक्रमाचं औचित्य साधून आपण त्यांना इथे श्रावस इथे आमंत्रित केलेलं आहे. ते आपल्याला धम्मदेशना देणारच आहेत, हिंदीमधून देणार आहेत ते धम्मदेशना. तत्पूर्वी आजच्या दिनाचं महत्व मी अगदी 5 मिनिटात सांगते, आपल्याला वेळ कमी आहे. तर बघा 25 डिसेंबर 1927 ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रायगडच्या पायथ्याशी असलेले महाडे शहर या ठिकाणी जाहीररित्या मनुस्मृतीचे दहन केले. आणि त्या अनुषंगाने भारतीय बौद्ध महिलांच्या भारतीय स्त्रियांच्या जीवनातील हा कसा आहे अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे. कारण या दिवशी बाबासाहेबांनी मनुस्मृतीचे दहन करून सर्व भारतीय स्त्रियांना अनेक प्रकारच्या ज्या बंधनात अडकवलं होतं त्या बंधनातून स्त्रियांना मुक्त केलेलं आहे मनुस्मृतीचं दहन करून. तर आपल्याला असा प्रश्न पडतो की बाबासाहेबांचं ग्रंथप्रेम होते, बाबासाहेब ग्रंथांवर त्यांचं अफाट प्रेम होतं. म्हणजे बाबासाहेबांनी त्यांच्या जीवनामध्ये जवळजवळ 25,000पेक्षा जास्त ग्रंथ लिहिलेले आहेत. जर कायद्याची पुस्तकं आपण त्यांची बघितली तर जवळजवळ 10,000 पुस्तकं नुसती कायद्याची बाबासाहेबांनी लिहिलेली आहेत. मग असा हा ग्रंथप्रेमी महापुरुष मनुस्मृतीसारखा ग्रंथ किंवा एखादं छोटस पुस्तक का जाळतात बाबासाहेब, का दहन केली बाबासाहेबांनी मनुस्मृती? तर बाबासाहेब म्हणतात की ये ग्रंथ अमानवीय है, ये मेरे बुद्धि को जचता नहीं है, ये क्या करता है जाति प्रथा को बढ़ावा देता है, उच्च नीचता को बढ़ावा देता है, इसलिए आज मैं इसको जला रहा हूँ असं म्हणून बाबासाहेब काय करतात त्या मनुस्मृतीचं दहन करतात. कारण त्या मनुस्मृतीमध्ये जे काही कायदे होते ते कसे होते म्हणजे फार नीच लेवलचे होते, खालच्या लेवलचे होते. स्त्रिया आणि पुरुष म्हणजे त्याच्यामध्ये जातीभेद तर होताच, पण स्त्रियांना सुद्धा काय केलं होतं अनेक प्रकारच्या बंधनात त्यांनी अडकवलं होतं. स्त्रियांबद्दल खूप काही अशी विचित्र कल्पना त्याच्यामध्ये होती की स्त्रियांना कुठल्याही प्रकारच्या हक्काने अधिकार त्या मनुस्मृतीने म्हणून महिलांना दिलेले नव्हते. आणि ही गोष्ट बाबासाहेबांना फार त्रास देत होती, जाचक होती बाबासाहेबांसाठी.
आणि बाबासाहेबांचं महिलांविषयीचं जे अभ्यास होता, भारतीय स्त्रियांवर जो अन्याय अत्याचार होत होता तो बाबासाहेबांना कुठेतरी सलत होता. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी काय केलं, या मनुस्मृतीचं दहन करून भारतीय स्त्रियांना कायमचं या मनुस्मृतीच्या जातातून मुक्त केलं आणि भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून महिलांना वेगवेगळ्या प्रकारचे हक्काने अधिकार बहाल केले. आज ते हक्काने अधिकार घेऊन आज आमच्या महिला इतक्या सक्षम झालेल्या आहेत की महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध गगनभेदी डरकाळी फोडणे इतकी स्त्री आज भारतीय स्त्री काय झालेली आहे, सक्षम झालेली आहे. म्हणजे फक्त बौद्ध समाजातील स्त्री नाही तर संपूर्ण जाती धर्मातील स्त्रियांना बाबासाहेबांनी हक्काने अधिकार देऊन त्यांना सक्षम केलेला आहे. यशस्वीतेच्या उच्च शिखरावरती जर आज भारतीय स्त्रियांना कोणी नेऊन ठेवलं असेल तर ते फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी. म्हणून बाबासाहेबांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आणि आपल्याकडे वेळ कमी आहे, मनुस्मृती सर्वांनाच ठाऊक आहे, त्याच्यावर जास्त बोलण्याची गरज नाही. फक्त भारतीय स्त्रियांनी याची नोंद घ्यायची आहे की आम्हाला कुठल्याही प्रकारचे हक्काने अधिकार नव्हते, ते बाबासाहेबांनी देऊन आज आम्हाला सक्षम केलेलं आहे. तर आपल्या मनात कुठल्याही प्रकारचा न्यूनगंड न बाळगता आपल्याला दिलेल्या हक्काने अधिकाराची बजावणी आपण महिलांनी केली पाहिजे. कारण त्यासाठी मी बाबासाठी एक वाक्य बोलेन की बघा, भारतीय महिलांवरती ज्यावेळी अन्याय होतो त्यावेळेस ती महिला अन्याय सांगण्यासाठी ज्या पोलीस स्टेशनला जाते ते पोलीस स्टेशन म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आणि ती त्या पोलीस स्टेशन पासून जी केस कोर्टामध्ये दाखल होते आणि त्या महिलेवर होणाऱ्या अत्याचार अन्यायाविरुद्ध जेव्हा न्याय दिला जातो तो न्याय म्हणजे बाबासाहेब. तर याची महिलांनी नोंद घ्यायची आहे. एवढं बोलून मी इथेच थांबते. नमो बुद्धाय, जय भीम. धन्यवाद ताई. या ठिकाणी आपल्याला श्रीमुक्ती दिन आणि मनुस्मृती दहन याबद्दल थोडक्यात ताईंनी आपल्याला माहिती दिली. यानंतर पूजनीय बनते बोधिधम्म थेरो श्रीलंका ये बनते इधर उपस्थित उपासक उपासिकाओं को धम्म देशना देंगे. तो आप सब लोग बनते जी की धम्म देशना प्रसन्न मन से सुनिए और बनते जी को मैं अब धम्म देशना देने के लिए याचना करता हूँ. या ठिकाणी पाली रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे आयुष्यमान अरविंद भंडारी साहेब हे आपल्याला थोडंसं मार्गदर्शन करतील. सर्वांना नमो बुद्धाय, जय भीम. महागौरवणिक तथागत भगवान बुद्ध आणि परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या विभूतींना माझा त्रिवार वंदन. तसेच आज श्रावस्ती बुद्ध विहाराची जी कमिटी आहे त्यांना पाली रिसर्च इन्स्टिट्यूट मुंबईच्या वतीने खूप खूप त्यांचे आभार की त्यांनी बंतेजींचं आज प्रवचन इथे आयोजित केलेलं आहे. जास्त वेळ न घेता फक्त बंतेजींची थोडक्यात माहिती व्हावी म्हणून थोडंसं बोलणार आहे की आम्ही बंतेजी जे आहेत बोधिधम्म थेरो बंते यांचा जन्म बोधगयेतला आहे आणि विद्यार्थी दशेत असताना कोरिया टेम्पलमधून ते श्रामनेर झाले बोधगयेच्या आणि त्यांनी त्यांना श्रीलंकेला श्रामनेर म्हणून पाठवलं शिक्षण घेण्यासाठी, धम्म शिक्षण घेण्यासाठी. तिकडे उपसंपदा पूर्ण झाल्यानंतर बंतेजी केलनिया विद्यापीठामध्ये लेक्चरर म्हणून काम पाहत होते. माझी व्याख्याती आहेत तिथे त्यांनी रिझाईन केलं आणि रतमाले नागोल्ल गामा हे एक गाव आहे श्रीलंकेच्या मधोमध आहे. कोलंबोवरून 120 किलोमीटर. श्रीलंका फार छोटा देश आहे तसं पाहायला गेलं तर, पण धम्माच्या बाबतीत सर्व देशांना तो एक दैदिप्यमान द्वीप आहे अशी श्रीलंकेची ओळख आहे. तर त्या श्रीलंकेमध्ये बंतेजींनी एक मूल संत सती आराम म्हणून भारतीय विहाराची स्थापना केली.
हे विहार खेड्यामध्ये आहे. त्या विहारात आम्ही यावर्षी 3 वेळा जाऊन आलो. त्या विहारामध्ये मागच्या वर्षी कठीण चिवरदानाच्या समयी नोव्हेंबरमध्ये भंतेजींच्या विहाराचं उद्घाटन होतं. तर आपल्या सर्व उपासकांनी मिळून भंतेजींना चिवरदान दिले होते. ते आम्ही तिकडे चिवरदानामध्ये सहभागी होण्यासाठी गेलो होतो. चिवरदान म्हणजे 1-2 नाही, असे 50 चिवर दिले होते त्यांना. तिथे आजूबाजूच्या विहारातून सर्व भंतेजी विहारामध्ये त्या उद्घाटनासाठी जमा होते. रात्रभर परित्राण पाठ सुरू होतं आणि तिकडची सिस्टम, तिकडचं कस्टम इतकं जबरदस्त आहे की सर्व भंतेजी एकत्र असतात. ह्या विहारातली लोक त्या विहारात जात नाहीत, त्या विहारातली लोक त्या विहारात जात नाहीत, असा कुठेही प्रॉब्लेम आपल्या पाहण्यात येत नाही. आपल्याकडे हे प्रॉब्लेम फार आहेत. प्रत्येक विहाराचे अधिपती एक भंते असतात तिथे आणि या भंतेगणाची त्या विभागातल्या महिन्यातून एकदा मीटिंग देखील होते. त्यामध्ये ते ठरवतात की आपल्या विभागामध्ये धम्म प्रशिक्षणासाठी काय केलं पाहिजे, धम्म लहान मुलांना समजण्यासाठी, लोकांमध्ये अजून प्रचार करण्यासाठी काय केलं पाहिजे, या संदर्भात मीटिंगा होतात. त्यांच्या विहार कशी वाढवायची आहे. तुम्ही श्रीलंकेत जाल, तुम्हाला प्रत्येक 100 मीटरवरती 200 मीटरवरती विहार दिसतील, स्तूप दिसतील आणि तिकडच्या लोकांची जी आचरण पद्धती आहे. आज सकाळी त्याच्यावरती आम्ही कात्रपच्या विहारामध्ये एक लेक्चर ठेवलं होतं, भंतेजींचं प्रवचन ठेवलं होतं. फार सुंदर झालं ते प्रवचन. तिकडे तुम्ही लहान मुलांपासून अगदी वयोवृद्ध माणसापर्यंत महापरित्राण पाठ सर्वांचं पाठ असतं, पाठांतर असतं. आम्ही जेव्हा ह्याच्यासाठी गेलो होतो कठीण चिवरला, त्यावेळी ती जी लोक होती, मी वयोवृद्ध महिलांना पाहिलं, पुरुषांना पाहिलं, सर्वजण त्या विहाराच्या उद्घाटनाच्या कामामध्ये इतके दंग होते. रात्रभर महिला परित्राण करत होत्या, वयस्कर महिला कुठे कुठे बसल्या होत्या, म्हणजे पुरा परिसरामध्ये बसल्या होत्या. पुरं गाव आलं होतं रात्रभर तिथं राहण्यासाठी त्या परित्राणाच्या ह्याच्यात. तर थोडक्यात म्हणजे भंतेजींचं कार्य असं आहे की त्या खेड्यामधील जी मुलं आहेत त्यांच्यासाठी भंतेजी IT प्रोग्राम चालवतात, म्हणजे कम्प्युटर क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस आणि दर संडेला तिकडे धम्म प्रशिक्षण वर्ग, धम्म संडे स्कूल चालू असतात. आम्ही गेल्यानंतर तिथल्या मुलांना बरीच स्टेशनरी दिली, वह्या पुस्तकं दिली. मागच्या वेळी आम्ही जेव्हा 2024ला जेव्हा भंतेजींची ओळख झाली तिकडे कोरिया टेम्पलमध्ये, आम्ही जेव्हा श्रामनेर शिबिर बोधगयेमध्ये भरवतो पाली रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून दर जानेवारीमध्ये, तिथे भंतेजींनी आम्हाला 1 दिवस ट्रेनिंग दिली होती आमच्या श्रामनेरांना. तर तिथून आमची ओळख झाली आणि मग तिथून भंतेजींच्या सहवासात आम्ही आहोत. त्यांना मदत देखील केली. तर त्यांचंही फार मोठं खेड्यातल्या मुलांसाठी कार्य आहे. ते सर्व खर्च, शिक्षणाचा खर्च, त्यांचा कपड्यांचा खर्च देखील, म्हणजे धम्म प्रशिक्षण वर्गासाठी त्यांचे स्पेशल कपडे असतात मुलांचे, त्याच्यासाठी देखील ते खर्च करतात. आता त्यांचा पुढचा प्रोग्राम तोच आहे की त्या मुलांना तिकडे ड्रेस शिवणार आहोत. तर असं थोडक्यात भंतेजींचा परिचय आहे. आणि दुसरं महत्त्वाचे म्हणजे आता पुन्हा बोलता येणार नाही मला, तर संजय कुमार पुरे साहेब यांनी सकाळी तिथे विहारामध्ये खीरदान दिली सर्वांना. तर आज देखील, आता संध्याकाळी देखील ते खीरदानाचं त्यांनी हे केलेलं आहे, आपल्या सर्वांसाठी प्रयोजन केलेलं आहे. तर आपलं देसना झाल्यानंतर सर्वांनी भंतेजींचा आशीर्वाद घेऊन खीर ग्रहण करूनच पुढे तुम्हाला घरी जायचं आहे. जास्त वेळ न घेता मैं भंतेजी से विनंती करता हूँ कि आज का जो सब्जेक्ट है त्रिपिटक मीन्स बुद्ध वचन, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें. नाही ठीक आहे, चालेल. सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध और परम पूज्य बाबा साहेब को नमन करता हूँ और हमारे बंती जी और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, मैं त्रिपिटक के बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि प्रवचन के दौरान आप लोग उठ करके इधर उधर फोन को अटेंड मत कीजिएगा, क्योंकि
ये बुद्ध का वचन है। तो अपना जितने भी फोन हो वाइब्रेशन में रख दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं तो आप बुद्ध वचन को अपमान करते हैं। इसलिए मैं कभी कहीं भी जाता हूँ प्रवचन श्रीलंका में, तो सबसे पहले मैं हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं को ये मैं बोलता हूँ, और ना भी बोलने से उन लोग जानते हैं। तो ठीक है, अभी मैं अपना ये जो विषय जो दिया गया है, मैं उन पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु संगमुक्तं धम्मश्रवणकालो धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तं धम्मश्रवणकालो अयं यही पश्चिम को बुद्ध ने सबसे पहला मानव कल्याण के लिए उन्होंने सभी को अवसर प्रदान किए। यही पश्चिम को, यही मतलब होता है आइए पश्चिम को, जो मैंने धर्म को बताया हूँ उस चीज को समझिए। सुनात चरात धरात, कोई भी चीज हम लोग सुनते हैं, सबसे पहला है कार्य हम लोग क्या है, प्रथम कार्य है सुनना। सुनने के बाद में क्या करते हैं, सुनने के बाद में क्या करते हैं, विचार करते हैं। विचार करने के बाद क्या करते हैं, हाँ, विचार करने के बाद में ये मेरे लिए लायक है कि नहीं है, मैं इसे धारण करूं या न धारण करूं। तो बुद्ध ने सबसे पहला मानव है, महामानव, जिसने लोगों को सोचने के लिए आजादी दिए थे। बुद्ध ने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं बोले कि आप इस चीज को मानिए। बाबा साहेब भी बुद्ध का धर्म नहीं था। तो यहाँ पे मैं बुद्ध वचन का मतलब त्रिपिटक। यदि आप लोगों से कोई एक सवाल करता है कि बुद्ध वचन का मतलब क्या होता है या बुद्ध वचन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बोलेंगे? बुद्ध वचन का मतलब क्या है? बुद्ध वचन कहाँ है? हम लोग बुद्ध वचन किसे कहते हैं?
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन का मार्क है। बुद्ध वचन बुद्ध वचन बुद्ध वचन सुनने से आखिर ये बुद्ध वचन है क्या? कभी आप लोग इस पर विचार किए? किसने किसने विचार किए? आखिर बुद्ध वचन कहते किसको है? पिता को बुद्ध वचन कहते हैं। टिकटॉक में क्या है? बुद्ध वचन बुद्ध के द्वारा दिए गए वो वचन है, बुद्ध वचन। बुद्ध की समय में मैं भी ग्रेजुअली मैं त्रिपिटक के बारे में आऊंगा, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ उनका बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी होता है समझने के लिए। यदि आपका मैप है, अगर मैप सही नहीं रहेगा तो अपना डेस्टिनेशन कभी पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए कोई भी चीजों का अनजान अगर चीज होते हैं, हम जिसके बारे में नहीं जानते हैं, उनके बारे में प्रॉपर स्टडी होना बहुत जरूरी है और गाइडलाइन भी होना बहुत जरूरी है। तो आपने बोले बुद्ध वचन है, बुद्ध जो धर्म, पहली की प्रथा इस समय में इसका बुद्ध का कोई भी धर्म किसी चीज पे लिखा हुआ नहीं था, कहीं भी नहीं था। तो बुद्ध वचन कैसे लोग अभ्यास करते थे? अभी तो हम लोग अगर कुछ धर्म देशना अगर जानना हो या कोई भी धर्म के बारे में पढ़ना हो तो हम लोग कहाँ जाते हैं? किताब देखते हैं ना, रिसर्च। उस समय बुद्ध के समय में कैसे अध्ययन करते थे? श्रवण नहीं, श्रवण तो करते थे। पहले लोग अनंत क्यों ज्यादा होते थे? पहले लोगों का जिंदगी इतना सरल क्यों होता था? पहले लोग इतने श्राद्धु मतलब कि श्रद्धा क्यों होया करते थे? इसका कारण जानते हैं? स्वार्थ नहीं था, स्वार्थ नहीं, स्वार्थ तो अभी भी किसी के पास भी, कभी किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि बुद्ध वचन का था, उनका अपने जीवन, दैनिक जीवन में प्रैक्टिस करते थे। कोई किताब में नहीं है, वो कन्फाइंड किताब में नहीं था। जो भी सीखते थे उनको अपने जिंदगी में, जीवन में अभ्यास करते थे। हाँ, ये चीज है। अभी हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर आचरण आचरण हाँ नहीं करते हैं। तो इसका कारण, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो अभी जो इसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। यदि कोई चीजों का अगर परिणाम आप लोग चाहते हैं, कोई भी संसार में चीजों का परिणाम अगर देखना चाहते हैं, as long as if you will not practice into the put you the practices, you won't get result। हर चीजों का एक प्रैक्टिस होती है। एक कोई भी अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी लॉयर बनना चाहता है, उनका भी एक प्रैक्टिस है।
कोई भी ड्राइवर पायलट बनना चाहता है, उसका भी एक प्रैक्टिस है। यानी दुनिया में कोई भी चीज अगर आप डॉक्टर विदाउट प्रैक्टिसिंग एनीथिंग ही कैन नॉट बी द डॉक्टर। बिना प्रैक्टिस की हुई चीज को आप समझ नहीं सकते हैं रियल द नेचर ऑफ इट। हर चीज को समझने के लिए, जानने के लिए और परखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जो बुद्ध धर्म है वो प्रैक्टिस पर बेस्ड है, नॉट आर्ग्यूमेंट, तर्क पे नहीं, तर्क पे नहीं है। बुद्ध ने क्या बोले हैं? वो तो सीधे बोले, एक शब्द में बोले, यही बात सीखो, ओ बनाई को पश्चातांग वेद तत्व। आइए इस चीज को देखिए, जानिए, इसके बाद धारण कीजिए। तो अभी हम लोग को क्या है कि बुद्ध वचन कब्र में कन्फाइन कर दिया, कब्र में, इधर में नहीं है, इधर में नहीं है। तो बुद्ध है, बुद्ध का जो वचन जो है, बुद्ध का जो धर्म है, वो कब्र में लॉक करने का चीज नहीं है। त्रिपिटक हम बोलते हैं, हम लोग का विस्तृत है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक कहाँ पे है? हम लोग अपना अपना स्थान से बुक स्टोर में देखिएगा, त्रिपिटक, बुक स्टोर में देखिए त्रिपिटक है, खबर में है, घर में, हर जगह है। तो ये चीजों को हम लोग सिर्फ एक प्रदर्शन का मार्ग हम लोग चुने हैं कि हाँ कोई भी आएंगे, देखिए हाँ त्रिपिटक है, बाबा साहब की किताबें हैं। तो वी आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवरसेल्फ। तो उस समय तो बुद्ध का जो भी लोग थे, सीखते थे, सुनते थे, इसके बाद में प्रैक्टिस करते थे। उनका ध्येय यही था। आज का जो युग में और बुद्ध का युग में, आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, तार्किक, लॉजिकल, ये चीज नहीं है, ये चीज अपनी स्तर से, पर आपको इस समझने पड़ेगा बुद्ध का जो ये दुख है, दुख को खत्म करने के लिए पूरा त्रिपिटक नहीं चाहिए। अगर उसमें से एक गाथा भी यदि आप सही रूप से, उसमें से एक धर्म देशना, जो बुद्ध का जो देशना बुद्ध वचन है, और आप सही से अगर उनको अपनी श्रद्धापूर्वक, ईमानदारी से, और आप लोग उनको अनुसरण करते हैं, तो सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आदि कल्याण, मध्यम कल्याण, पर्युषण कल्याण। बुद्ध ने क्या बोले हैं? जो बुद्ध का जो वचन है, शुरू में, मध्यम में और अंत में, इन तीनों में आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। दान पारमिता से भी शुरू कर सकते हैं, सील पारमिता से शुरू कर सकते हैं, समाधि, इसमें कोई भी कहीं से भी देखा जाए, किसी भी एंगल से आप देखिएगा कि बुद्ध हम कभी भी
टेढ़ा नहीं है। हर चीज, हर जगह पे उनके पीछे निवारण छुपा हुआ। बुद्ध के समय में एक गाथा जो सुनते थे वो सोवान हो जाता था। वो पूरा त्रिपिटक को नहीं सुनते थे, कोई एक गाथा, कोई एक सूत्र के बारे में बोलते थे। आज से और अभी से मैं बुद्ध धम्म संघ की शरण लेता हूं। क्यों? वो पूरा त्रिपिटक नहीं पढ़ा, एक सूत्र मात्र बुद्ध के द्वारा देशना की लिखा है। और सूत्र को सुनने के बाद में क्या बोलते हैं कि मेरा आंखों में धूल जमा हुआ था, जो आज आपने उस धूल को निकाल दिया। दिया में तेल नहीं था, रोशनी नहीं था, आपने उस दिया को रोशनी पर। तो आज से आप हमें उपासक रूप में स्वीकार कीजिए। मैं आज से बुद्ध धम्म और संघ करता हूं। ऐसा किया था उस समय कि लोग एक सूत्र को सुनते ही लोग बुद्ध धम्म संघ की शरण जाते हैं। आज हम लोग कितना सूत्र सुनते हैं, कितना प्रवचन सुनते हैं और कितना धर्म देशना भक्ति को देते हैं। अपने आप से पूछने के बाद में पता चलता है कि हम लोग कहां पे हैं। इसका पास जवाब है। अगर किसी पास जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। हम लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी हम लोग एम्प्टी है, शून्य, जैसा हम लोग पास कुछ है ही नहीं है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं। तो बुद्ध का जो धर्म है वो किसके लिए है? किसके लिए है? बुद्ध का जो वचन जो है किसके लिए है? जब बुद्ध ने पहला वस्सावास कहाँ किए थे? सारनाथ बुद्ध। किसके साथ? और जब वस्सावास खत्म होने के बाद कितने अनंत हुए? अनंत देवता 60। इसके बाद बुद्ध का मैसेज क्या है? और आगे तो ये बुद्ध किसके लिए है? बहुजन मतलब होता है लोगों के लिए, मनुष्य लोग के लिए, मनुष्य कल्याण के लिए है। तो पाली में है ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जन मतलब होता है लोग। तो ये धर्म में सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं, बाकी उस समय की बात है। कभी कभी जब बुद्ध इसी पथ में आराम, इसी पथ में मतलब कि मिगदा, जब बुद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन जब कर रहे थे तो जानवर भी आकर के पास में बैठते थे। तो बुद्ध
ने पहला संदेश दिए, क्या संदेश है उनका? कि मैं राग द्वेष मोह से कंप्लीटली मैं मुक्त हूं, और आप लोग भी। तो अभी क्या करना है कि आप जो रियलाइज किए हैं वो चीज इस संसार में देखा जाए, बहुत से लोगों दुख में है, उसको निवारण कैसे किया जाएगा? तो बुद्ध ने सबसे पहला वो महामानव थे जो मनुष्य के हित के लिए, मनुष्य को सुख के लिए उन्होंने अपने खुद उर्वेला किए, और जो अरहंत थे उनको एक दिशा में न जा करके हर दिशा में जाने के लिए बोले थे। तो उस समय जब बुद्ध ने 80 साल, तो क्या था कि उस समय में बुद्ध का जो वचन था, जो धर्म था, वो प्रायोगिक था। वो अपना में जो सुनता था प्रैक्टिस करता था, सुनता था प्रैक्टिस करता था। इसके बाद में जैसे समय बीतते गया, समय धीरे 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 जब बुद्ध का 80 साल का हो गया, तो उन्होंने महापरिनिर्वाण सूत्र, आप सुने हैं महापरिनिर्वाण सूत्र के बारे में जानते हैं? मैं एक आप लोग को एक सुझाव देना चाहता हूं। ये महापरिनिर्वाण वो सूत्र है जो आप पढ़िएगा तो आपका आंख से आंसू निकलने लगेंगे, आपका बुझा हुआ दीपक उज्जल उठेगा। अगर विश्वास ना, हम पर विश्वास मत कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं करके, आप खुद इस चीज को देखिए तब मान लें। उस किताब, उस मतलब सूत्र को, अभी गूगल का जमाना है, सभी लोगों के पास फोन है, स्मार्टफोन है, पर अब रिसर्च कीजिए महापरिनिर्वाण सूत्र ऑफ दीघलिकान। तो उस सूत्र को पढ़िए, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसा वैसा आपका ये पैर डगमगाने लगेगा। हाँ, तो मतलब है कि आपको विश्वास नहीं हो पाएगा, वहां पर रोकर आप बैठ जाइएगा, और उसी समय उसी क्षण से बुद्ध के बारे में जो शब्द, अपार शब्द जिसे बोलते हैं, और आप लोग कल जो भी हो पढ़िए, इसके बाद में हमें बताइए पंडित जी ने आपने क्या बोले थे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तो जब बुद्ध का लास्ट वर्ड्स क्या था, बुद्ध का अंतिम वचन क्या था? अत्यधिक पहला हाँ, किसने बोला? अनेक जाति संसार। और लास्ट अत्यधिक बोले। इसमें यहां पे अब आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या था इस सूत्र में? आनंद जब बुद्ध से पूछते हैं कि आपको महापरिनिर्वाण के बाद इस
शासन को कौन ले जाएंगे? कोई भी तो एक जैसे होता नहीं कि लीडर, कोई कमिटी हो, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, तो कमिटी को ले जाने के लिए हमें लोगों का आवश्यकता होती है। कमिटी 1 साल का बनती है, 2 साल का होती है, इसके बाद में मेंबर चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं? दूसरा मौका, मतलब कोई किसी को और दूसरा को सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो जब आनंद ने यहाँ पे बुद्ध से पूछते हैं कि आपका महापरिनिर्वाण के बाद में जो हम लोग का लीडर कौन होगा, लीडर की बात हुई है, इन्हीं का मार्गदर्शक कौन होगा? तो बुद्ध का जवाब क्या था? बुद्ध का जवाब क्या था? धम्मो च विनयो च देशितो, मेरे द्वारा जो धर्म और विनय जो मैंने बतलाया हूं वही आपका गुरु होगा। इतना बड़ा कोई भी किसी बुद्ध ने वहां पे महाकाश पे आनंद बहुत बड़ा, सभी लोग आनंदित थे, पर बुद्ध ने किसी को लीडर के माने में नियुक्त नहीं किया। उन्होंने बहुत एक ही शब्द ने बोले कि आनंद, मैंने जो आप सभी को जो धर्म बताया हूं, विनय बताया हूं, वही आपका मार्गदर्शन होगा। साधु साधु। अब वही से ये तिब्बत मैं अब बताने जा रहा हूं यहां से कैसे शुरू हो गया। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के पश्चात ये बहुत बड़ा एक संघ का, भिक्षु संघ में हाहाकार मच गया। तो आप एक नाम सुने होंगे शायद, एक भिक्षु का नाम क्या था? सुभद्र। उनका कमेंटमेंट क्या था? हाँ, क्यों चले गए? हाँ, ऐसा कौन सोचते हैं? ऐसा कौन सोचते हैं? जो अनुशासित ना हो, जो हमेशा नियम को तोड़ने हो या उनको फॉलो नहीं करने वाला। तो ये बात किसको समझ में आए? महाकाश्यप। महाकाश्यप कौन थे? अर्थशास्त्र सारे पुत्र मंगल, कंफ्यूज नहीं करना। महाकाश्यप एक धूतंग। धूतंग का मतलब मालूम है? धूतंग एक प्रकार से प्रैक्टिस होता है, वो हमेशा जंगल में रहते हैं। तो एक बार की आपको बात है, ये बुद्ध और महाकाश्यप के बीच में बहुत बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। महाकाश्यप कैसा देखते थे? बुद्ध का जैसे देखते थे। तो एक बार की बात है, जब महाकाश्यप बुद्ध से मिले
तो महाकाश्यप का चीवर बहुत सुंदर था, शायद आपको सुने होंगे लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। तो बुद्ध ने महाकाश्यप से बोलते हैं आपका चीवर बहुत ही सुंदर है, क्योंकि बुद्ध और प्रेमी मान से बोलो ये चीवर मुझे दे दो, ऐसा नहीं बोल सकता। तो महाकाश्यप समझ के बुद्ध क्या कह रहे हैं करके, तो अपना चीवर वो बुद्ध को दे दिया। अब बुद्ध का चीवर बहुत जर्जर था, पुराना था, फटा हुआ था। तो वो महाकाश्यप से चीवर लेकर के बुद्ध ने वो चीवर को पहन लिया। पर महाकाश्यप ने क्या किया? महाकाश्यप क्या किए? बुद्ध का जो चीवर थे उनको क्या किए? उनको पहना नहीं। अब जैसे ही बुद्ध ने वो चीवर को पहने, भूमिकंप, इतना काम, धरती कांप गए। तो महाकाश्यप उस चीवर को जहां वो रहते थे एक ऐसा स्थान पर रख दिया कि रोज उस चीवर को वंदना करते थे। साधु मैं क्या बोला? धर्म और विनय आपका गुरु होगा। तो महाकाश्यप उस चीवर को ना पहन करके एक ऐसा जगह पर, पूजनीय जगह पर रख दिया कि रोज उस चीवर को वंदना करने का मतलब मैं बुद्ध को साक्षात में वंदना करता हूँ। ऐसा श्रद्धा। तो महाकाश्यप जब सुबंध का जो स्टेटमेंट सुनने के बाद उन्होंने समझ गए कि हमें जितने भी बुद्ध का जो था उन्हें एक जगह लाना पड़ेगा। तो ठीक बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद अगर हम लोग एकेडमिक लेवल पर बातचीत करते हैं तो बहुत सारे आर्गुमेंट होंगे, क्योंकि कोई भी एक्यूरेट वो डेट नहीं बता सकते कोई। तो हमें यहाँ पे एकेडमिक लेवल पर जानी नहीं है। और एकेडमिक लेवल पे हम लोग बात करेंगे तो हम दोनों के बीच में घमासान आर्गुमेंट शुरू हो जाएगा। अब वो व्यर्थ का होगा, न आपका हित का होगा न मेरे हित के लिए होगा, सिर्फ टाइम पास होगा। इस क्यों ऐसा बोलूंगा टाइम पास होगा? क्योंकि मैंने बोला बुद्ध का थोड़ा सा ही आप धर्म जानते हैं और वो आप प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। तो क्या है? कोई 28 महीना बाद, कोई 2 महीना बाद, कोई 3 महीना बाद सबसे पहला संगायन। संगायन का मतलब क्या होता है? धम्म संगायन का मतलब क्या होती है? धर्म के बारे में चर्चा करना। कहां पर हुई थी? आप लोग गए होंगे सप्तपर्णी केव। कहां में है? राजगीर में है। तो उस धम्म संगायन में कितने लोग, कितने अनंत लोग सम्मिलित हुए हैं? 499 Who was that one? आनंद क्या थे? उनको क्या बोला जाता था? क्या बहुत उपस्थापक थे और महास्मृतिवाद थे। धम्म भांडारिक। हाँ, ये धर्म
का उनके पास स्टोर, मतलब भांडागारी बोलते हैं ना, भांडागारी, जिसके पास सामान, भांडागारी। हम लोग श्रीलंका में भांडागारी तुमा, भांडागारी तुमा मतलब तो ट्रेजरर। ट्रेजरर पास क्या रहता है, क्या रहता है? जो खजांची के पास क्या रहता है? पैसा रहता है। पर हम लोग बुद्ध आचार्य के अनुसार क्या बोलते हैं उसको? स्नेक बोलते हैं। वो हमेशा स्नेक पालता है। पैसा मतलब है स्नेक के, ऐसे स्नेक के साथ में कंपेयर किया गया है। सही तरीका से उपयोग करोगे ठीक है, सही जगह पर पकड़ोगे ठीक है, पूंछ से पकड़ के काट लेगा। उसी तरह से जो बुद्ध बोले हैं, एक बार आनंद के साथ में जा रहे थे तो एक भूमि में एक खजाना था, तो उसने बोला आनंद वहां पर सांप है। तो सांप का कहने का मतलब है, वो खजाना मतलब सांप बोला, इतना खतरनाक होता है। मैं तो समझ सांपों से बहुत खतरनाक होता है। अच्छा ठीक है। तो आनंद जो है उनको क्या धर्म में भांडा जाते थे। धर्म का ज्ञान बहुत है। क्यों? क्यों वो धर्म के, उनको धर्म ज्ञान भांडागार क्यों कहा गया? हमेशा वो भगवान बुद्ध के साथ हमेशा रहे। अच्छा, वो बुद्ध भागत सम्यक संबुद्ध के साथ रहते थे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया कि सभी लोग आनंद हैं और आनंद अभी आनंद नहीं हुआ है, तो हम इस काउंसिल में, धम्म संगायन में इनको अनुमति दें या ना दें? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। सोचिए, आप लोग समझ सकते हैं, आनंद के पास इतना धर्म का ज्ञान था, फिर भी उसका कोई जगह नहीं था। हम लोग पास क्या है? अब अपने स्थिति को समझिए, अपना साथ को समझिए, अब समझ में आ जाएगा आप लोग को कि हम लोग क्या है। आनंद धर्म भांडागार है। हम लोग क्या, आपके पास कितना है धर्म? काम जब आनंद का जगह नहीं था तो हम लोग कैसे कर सकते हैं we are the real followers of the Buddha or the Baba Sahib? ये क्वेश्चन मार्क है। इस चीज को समझिए आप लोग। फिर भी क्या है, उसने उस रात को बहुत कड़ी मेहनत किया, मेडिटेशन किया, फॉलोइंग में उन्होंने अरहंत को प्राप्त हुआ। अब पूरा 500 अरहंत हो गए। ये पहला धम्म संगायन किसके संदर्भ में हुई थी? किसने करवाया था? राजा अजातशत्रु ने करवाया था। 500 अरहंत थे। तो उस समय दो चीज डिवीजन किया गया था, धर्म को बांटा गया था। बुद्ध वचन, धम्म और विनय। अभी धम्म का कोई भी नाम नहीं था। यहीं पर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सभी लोग को कि कैसे बुद्ध का वचन है। तो वहां पे क्योंकि जो विनय जो था वो बहुत बाद में, लेटर 20 साल बुद्ध प्राप्ति करने के पश्चात 20 साल बाद विनय को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके पहले क्या था? छोटा सा मंत्र था, छोटा सा सूत्र था। क्या थे, बता सकते हैं?
नहीं, हाँ वो है सप्प पापस अकरण कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतां बुद्धा मुसासना। इतना ही लाइन थी जो पूरा बुद्धिस्ट संघ के लिए इनफ था। आज हम लोग के कितना रूल है, फिर भी कम पड़ रही है। खंति परमं तपोतितिखा निब्बाहं परमं वदन्ति बुद्धा नहीं पपजितो घातो परोपघाते समनो होति परं बेहेठयन्तो अनुपवादो अनुपघातो पाति मुखे च संग। बस इतना ही था। भिक्षु जीवन भिक्षु बहुत अच्छा से वो अपना जीविका चला रहे थे, उनके अनुसार जी रहे थे। आज हम लोग का विनय रूल्स कितनी है, भिक्षु के लिए कितना है, मैंने आज बताया था 227 सील है हम लोग का। तो उस समय उस पहला संगायन में 2 चीज का स्टडी हुआ था। तो हम लोग बोलते हैं कि धर्म ही विनय है, और कोई अलग से मतलब है कि नहीं था। ये हम लोग को समझना है। पहला जो धर्म था वही विनय था। जो बिगिनिंग में बुद्ध ने जो बोले हैं, धर्म देशना जो दिए हैं, हम लोग सब पाप करना, ये भी एक प्रकार से रूल है। सब पाप करना मतलब क्या होता है? सभी अकुशल सभी से तरह दूर के रहे। पाप है वो न करना, इससे दूर रहना। सर्व कुशल करना, संचय करना, चित्त का शुद्ध करना। इसे सत्व पाप इसके बाद जब जैसे ही समय बीतते गया, पहला का जो हम पहले में आप लोग बताए थे, बुद्ध को वचन जो त्रिपिटक जो बोलते हैं वे क्या थे कि जितनी भी धर्म को ओरली प्रैक्टिस किया जाता था, ओरली मौखिक। तो अगर कोई भी चीजों को हम लोग ओरली हमेशा प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे जैसे हम लोग क्या, जैसे हम लोग कभी गाना गाते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, तो हमेशा हम लोग को माइंड में वो चीज रहती है। उसी के अनुसार करना भी चाहते हैं, कहीं भी जाते हैं वो चीज गुनगुनाते हैं। तो जो चीज को मतलब है कि अगर एक चीज को हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, भाविताए बहुलिखता, हर चीजों का हमेशा प्रैक्टिस में लाना, तभी परफेक्ट होता। सांख्य ये सूत्र एक मध्यम निकाय में सूत्र है, उसका नाम है सांख्य सूत्र। सांख्य मतलब तो शंख होता है। शंख को जितना भी आप पॉलिश कीजिएगा उतना ही चमकेगा। उसी तरह से माइंड को जितना आप लोग पॉलिश कीजिएगा उतना ही चमकेगा। तो उस समय सिर्फ धम्म और विनय, पर अभी धम्म भी उसके अंदर में है, पर उसका कैटेगराइज नहीं किया गया। जितना भी जो धर्म से बुद्ध वाच्य ने, जो बुद्ध धर्म जो बोलता है, शुद्ध पिटक जो बोलते हैं, जो बुद्ध धर्म बोलते हैं, उसी में से विनय सा अपने धर्म का निर्माण हुआ है। और बाहरी ऐसा चीज नहीं, बाहर का चीज नहीं है, किसी ने बाहर से उसको अंदर नहीं लाया। और आप बोलिएगा पहले धर्म जब बिगिनिंग में जब हमने बताया ना, शुरुआत में जब सबका पाप से करना था, तो आपको विनय को भी हम लोग नहीं मान सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, कैटेगराइज किया गया। तो जैसा सब इसके बाद फिर क्या सेकंड संगायन, धम्म संगायन कहाँ हुआ था? दूसरा संगायन कहाँ हुआ था? वैशाली।
किसके संदर्भ में? काला शोक नाम है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान या मतलब द्वितीय या दूसरा सर्व ये धर्म संघ के द्वारा वो एक भिक्षु संघ था और 2 भिक्षु संघ में डिवीजन हो गया। 2 ग्रुप का 2 भिक्षु संघ का उत्पन्न हुआ। पहला महासांगिक और हम लोग दूसरा बोलते हैं हीनयान, नहीं तो थेरवाद है। तो उन लोगों को क्या था, उन लोगों का प्रॉब्लम क्या था? कुछ भिक्षु लोग थे तो उन्होंने 10 रूल को अपनाया। उन लोग का नाम था कि समय के अनुसार एक रूल को बदलना पड़ेगा। सिंगलोन कप, 2 अंगुल कप, ऐसा करके कि जब भोजन करने का समय अब अगर नहीं हो तो अपना जो गाय का सींग होता है उसमें नमक रखना है, अगर जरूरत पड़ेगा तो नमक कम है तो उसको डाल देना है खाना में करके। ऐसा कर 10 रूल डिस्प्यूट हो गया। तो फिर भी क्या है, जो जितने भी जो इसका ये इनका जो साथ दे रहे थे तो महासांगिक को अलग हो गए, डिवीजन 2 हो गया करके। तो उस समय कोई भी चीजें हम लोग को क्या है वहां पर धर्म विनय सेम टू सेम है, कोई संशोधन नहीं किया गया था। उसने बोला ठीक है, यदि आप को ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं रहे हैं तो जो विनय धर्म को मानते थे वो एक अलग हो गया। इसके बाद में तृतीय संगायन किसके समय में हुआ था? अशोक सम्राट है। तो उस समय से लेकर के अभी जो तृतीय संगायन जो हुआ था धम्म संगायन इतना कंप्लीटेड हो गया, भिक्षु संघ में इतना कंप्लीटेड हो गया कि लोग अपना लाभ सत्कार के लिए सब लोग भंती जी बनने लगे। अगर कोई भी लाभ सत्कार के लिए कोई भंती जी बनते हैं तो उनका माध्यम, उसका मूल उद्देश्य धर्म को सीखना नहीं, धर्म को समझना नहीं, धर्म को प्रचार करना नहीं, बल्कि अपने जीविका को कैसे जीना चाहिए उस तरह से मतलब अपना एक मार्ग अपनाया। तो अशोक के समय में जैसे कि को होता ना वृद्ध जो बूढ़ा हो गया तो वो भंती जी बन जाते हैं। तो बूढ़ा मुंह में भंती जी बन गया तो लोग कैसे धर्म को कैसे प्रैक्टिस करेगा? कहने का मतलब है कि हर चीज का एक समय होती है। वो उसके पास उसका क्षमता नहीं है कि उतना चीज स्टडी कर सकते हैं। बच्चा लोग है, बच्चा से क्यों पढ़ने जाते हैं? उनका समय होता है। तो एक आपको धम्मपद 8 कथा में चक्कू पालथेर का कहानी है। बोलते हैं कि जब मुझे धर्म को प्रैक्टिस कब करनी चाहिए इसका कोई भी समय नहीं है। नहीं इस दिन हम जाएंगे, इस समय जाएंगे, निर्धारित करेंगे, नहीं। जब अगर है धर्म का प्रैक्टिस और जैसे ही लोग बच्चे जैसे समझना शुरू कर देते हैं अपने आप में मैं कौन हूँ क्या हूँ, उसी समय से धर्म का अभ्यास करना शुरू कर देते। तो क्या हुआ ऐसा, क्योंकि उस समय जब अशोक सम्राट के समय में उनको क्या था, पहले चीवर पहनने के बाद बहुत मान सम्मान दिया जाते थे। उन लोग को कुछ भी कभी कभी होते जो चोर लोग होता था, टैक्स नहीं, गवर्नमेंट टैक्स नहीं देता था, उन लोग क्या है चीवर पहन लेते थे। चीवर पहनने के बाद वो टैक्स से मुक्त हो जाते। उन लोग कुछ आप इसके चीवर पहनने के बाद में उसे कोई छू नहीं सकता है। तो सब बचने के लिए कभी कभी चोर है तो अपना मतलब गलती छुपाने के लिए चीवर में आकर के चीवर ले लेता है। तो इन्हीं इतना करप्टेड हो गया था कि उस समय समझ में नहीं आ पा रहा था कि बुद्ध का ये धर्म देशना क्या है, क्या होगा। तो अपना अपना तरीका से लोग बुद्ध का वचन
व्याख्यान करना शुरू कर दिया। यदि अपने हिसाब से, अपने तरीका से स्वार्थी, आप लोग स्वार्थी, हाँ अब स्वार्थी आ गए इधर में। अपने लाभ के लिए यहाँ पे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं है। ये बैनर, ये वाक्य जो है वो डिसिप्लिन हो गया। आत्ता हिताय सुखाय, अपना सुख के लिए, अपने सुख के लिए हर चीज को बदल गया। बुद्ध का जो है इसके बाद श्रद्धा कम गया, धर्म के प्रति उसका जो लगाव था वो कम हो गया। एकदम भेड़ पकड़ी की जैसा वो संग हो गया। कोई पाती मुखर करते थे, पाती मुखर जो बंदी जी लोग को, भिक्खु भिक्खुनी का काम है, मतलब उनका जो रूल है वो आपको ये हाफ पूर्णिमा को और फुल पूर्णिमा को पाती मुख करना है। पाती मतलब उनका जो रूल है वो अभ्यास करनी है। तो हर अपना अपना तरह से जीने लगा। तो ये सम्राट अशोक जब बहुत बनने के बाद में उनका जन्म तो तुरंत नहीं, कुछ दिन बाद तो भिक्षु लोगों को सबको दिया कि आप लोग भिक्षु हैं, भिक्षु की जैसे आप रहिए, उनका पालन कीजिए, आचरण का पालन कीजिए। बुद्ध ने क्या बोले? कोई हमारा तो अशोक चंडाशोक ऐसा नहीं होगा। उसका नाम था क्या था पहले? चंडाशोक की, चंडा मतलब क्या होता है? प्रचंड, एकदम जैसे बिजली कड़कती है ना, बिजली कभी कोई ऐसा बिजली कड़कती है हम लोग भी डर जाते हैं। उसी का नाम था चंडाशोक। कोई मामूली से बिजली नहीं। उन्होंने हिदायत अपने मंत्री को बोल करके कि इन लोग जितने भंती जी लोग हैं वो विनय को पालन करें। पाती को मतलब है कि ये हाफ पूर्णिमा को और फुल पूर्णिमा को ये लोग जाकर के रिसाइट करें, पर किसी ने नहीं सुना। इसके बाद में क्या किए? काउंसिल को, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को अशोक सम्राट के समय में किए। उसमें क्या था? अब अभी धर्म कैसा आया? वो कोई बाहर से नहीं था, कोई एडिशन नहीं किया, कोई उसमें जोड़ा नहीं, क्योंकि आपको इसको पता होना चाहिए। ये महिंद थे, जो अरहत महिंद जो श्रीलंका गए थे बुद्धिज्म को लेकर के। तो सोचिए उस समय का बुद्धिज्म, जो बुद्ध का जो धर्म था, कभी भी ये किसी भी चीज में लिखा नहीं था। तो जब आज जो बुद्धिज्म जीवित है तो श्रीलंका का देन है। तो वो चीज पर मानते हैं तो आप ये इसको भी मानना पड़ेगा, ये भी बुद्ध वचन है। क्यों? इसमें क्या है कि अभिधम्म का मतलब क्या होता है? जितनी भी बुद्ध का जो देशनाथ है उनको सबको कैटेगराइज कर दिया। अब जैसे मैथमेटिक्स, आपको जानते हो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, उसको कभी नहीं बता सकते। 2 + 2 4 5 कभी नहीं कर सकते। उसी अभिधम्म का जो मुगली बुद्धिस्ट थे वो आनंद थे। बुद्ध को ऐसा धर्म में मतलब है कि जो बांटे कि इसके बाद कितने भी कोई भी आएगा वो कभी बदल नहीं सकता है। चतुरार्य सत्य, 4 आर्य सत्य। कभी आप लोग 5 आर्य सत्य सुने हैं? सुने नहीं सुने? क्यों नहीं सुने? क्योंकि रिकॉर्डिंग है। हाँ, तो उसने उस समय सभी अरहंत को उसने प्रश्न किया,
सभी भिक्षुओं को बुलाए, जितने भिक्षु थे उस समय सभी को बुला करके प्रश्न किए। जो जवाब दिया एक साइड हो गया, जो जवाब नहीं दिया चेयर खोल करके भागा गया। क्यों? क्योंकि अगर ये बुद्ध शासन को अगर रखना है, जीवित रखना है, तो इस संघ जो है बुद्धिस्ट संघ प्यूरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो उस समय क्या किया, जो प्रश्न पूछे, प्रश्न जो जवाब नहीं दिया उनको अलग कर दिए, जो दिए इसके बाद में थर्ड संगायन शुरू किए। तीसरा संगायन करने के बाद किंग ये मोगली पुत्र जो अरहंत थे उसने क्या मतलब क्या अशोक सम्राट को बोले, क्या बोले? पूरा धर्म को प्यूरिफिकेशन करने के बाद एक जगह लाने के बाद में, जब काउंसिल खत्म होने के बाद मोगली पुत्र जो थे अरहंत थे, उसने अशोक सम्राट को क्या उपदेश दिए, क्या मतलब उनको ओपिनियन दिए? वो बोले कि धर्म के लायक नहीं बने हैं आप, जब आपका पुत्र या कोई घर का संघ के लिए दान करेंगे तभी आप धर्म दायक बन सकते। नहीं, वो नहीं। 9 कंट्री में धर्म प्रचार प्रसार करने हेतु हर लोगों का एक अरहंत है, 9 अरहंत, उन लोगों को भारकार सौंपा गया कि ये बौद्ध धर्म ये 9 दिशा में ले जाना है। उसमें से एक दिशा क्या था? श्रीलंका। तो श्रीलंका किसने गए? कौन गए? संघ में तो बाद में आए, पहले बहुत अच्छा स्टोरी है। जब महेंद्र के साथ में कौन कौन गए थे? और लोग थे, 7 लोग थे ना। कौन कौन थे? याद नहीं है, नाम भी याद। संबल, हाँ सुमन, हाँ ये थे। तो जब उस समय वहां के राजा कौन थे? मैं त्रिपिटक पर ही आऊंगा, अभी धीरे धीरे मैं आऊंगा। कौन थे? देवानम पियतिस। देवानम पियतिस का मतलब क्या होता? देव का प्रिय था। जब ये अशोक सम्राट जब बौद्ध धर्म को अपनाए तो देवानम पियतिस बहुत अच्छा दोस्त है सम्राट अशोक। तो उसने एक तांब पानी, तांब पहला जो होता है ना, आपको कोलक क्या होता है, तांबा ओके, तांब पात्र होता है उसमें। उसमें क्या लिखे थे? मैसेज भेजे इनको, देवानम पियतिस को। क्या था मैसेज में? मैसेज में था, मैं बुद्ध धम्म संघ की शरण में चला गया, आप भी बुद्ध धम्म संघ की शरण में। तो इसके बाद में अशोक सम्राट मशीन चालू आहे. बाहेर मशीन जाते त्याच्या स्विच ऑफ स्विच ऑफ दोन चेक कर, तो चेक ठीक है। तो उस समय अशोक सम्राट
जब श्रीलंका गए तो उस समय देवान किसके पीछे दौड़ रहे थे? किसके पीछे? और दिन कौन सा था? वो क्या? हिरण के पीछे दौड़ रहे थे शिकार के लिए, और पूर्णिमा का समय था। तो अभी भी एक मिहिन तले मीदो हांदो श्रीलंका में बोल, अभी हम लोग बोलते हैं महिंद आरत महिंद, श्रीलंका में बोलता मिहिंदू हांदो, मिहिंदू रहतन वहन से। मिहिंदू मतलब होता है उनको मतलब है कि अरहंत महिंद, उन लोग भाषा में। तो वहां अरहंत महिंद को सेकंड बुद्धा समझते हैं। जैसे कि हम लोग बाबा साहब मानते कि नहीं? तो उस समय जब देवानंद पीएटिस हिरण के पीछे दौड़ रहा था, तो एक जगह है उसको नाम मिहिन तला, आप श्रीलंका कोई यहाँ पर गए, ऐसे तो अरविंद जी तो गए हैं, उनके छोड़ा कर कोई भी गया हो तो शायद इस जगह पर गए होंगे। तो वहाँ वो एक बहुत बड़ा चट्टान है, तो वहाँ पे खड़ा हो गया। इसके बाद में 30 से करके पुकारे। तो जब राजा को उनको नाम से कोई भी नहीं पुकार सकता है, तो उन्होंने इधर उधर देखा, अरे कौन व्यक्ति है जो मेरा नाम से पुकार रहा है? तो इसके बाद ऊपर देखा तो डर गया। क्यों? क्योंकि कभी भी उस तरह से सिर को मुड़ा हुआ, इस तरह से गेरिया वस्त्र में पहना हुआ कभी देखा नहीं। अभी भी हमारे भारत में बहुत ऐसे प्रांत हैं, चला जाएंगे आपका कोई पहचान नहीं है, देखेगा वो कौन सा कहां से आ गया, है कि नहीं? बहुत सारा है। अब जगह में जाएंगे वो लोग पता नहीं कौन सा आ गया, कौन है करके पहचान आदमी नहीं जानते। तो उस समय अरहंत महेंद्र बोले, मैं जम्बूद्वीप से आया आपका हिताय सुखाय के लिए, कल्याण के लिए। जम्बूद्वीप पहले किसे बोलते थे? जम्बूद्वीप का मतलब होता था पहले पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान सब एक में था, एक साथ। बाद में डिवीजन हो गया, जम्बूद्वीप इधर आगता, आपका कल्याण के लिए मैं जम्बूद्वीप से आया। तो उसके पीछे एक उपासक था उनके साथ में, बंडुक उपासक उसका नाम था। तो उस व्यक्ति को राजा ने बोला है, आनंद महेंद्र ने वो डरा हुआ भी, क्योंकि वो तो सेम कपड़ा पहना हुआ है ना गृहस्थ का, तो ये तो हम लोगों को जैसा लगता है देखने में। इसके बाद में धीरे से, बहुत बड़ा कहानी है, अगर बोलेंगे तो सुबह हो जाएगी। तो मैं इसके बाद में क्या हुआ, जब वहां पे आनंद महेंद्र गए, विचार हुआ, विरस्त हुआ, बातचीत हुआ। इसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने आनंद महेंद्र को अपना निवास पर बुलाया। वहां पे बहुत सारी चीजें जो बौद्ध धर्म का बहुत सूत्र का उन्होंने देशना किए। इसके बाद में धीरे धीरे उन लोग क्या, जब पहला का प्रथा क्या था, अगर राजा कोई भी चीज करता है, कोई भी स्वीकार चीज करता है, तो प्रजा भी उसको साथ स्वीकार करती है। तो पहला भारत में बुद्धमय क्यों था? जब राजा सम्राट अशोक सम्राट वो राजा थे, पूरा जम्बूद्वीप उनका अधीन थे। तो वो अगर बुद्ध की शरण में गए तो सभी को जाना है। 84,000 स्तूप ऐसा ही नहीं हो गया था, जहां पे देखे वहां बुद्ध ही बुद्ध है। तो उस युग में
जो राजा जो भी कुछ करते थे प्रजा को उनको करना ही है, उनको फॉलो करना है। तो वहां प्रजा के साथ में आपको देवात्मक पीति से धीरे धीरे हाँ बताएं आप बुद्ध की शरण में आ गया। इसके बाद में बुद्ध वहां पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन करते हैं। कौन? देवानम पीति से। वो क्वेश्चन क्या था? बोलते थे इस भूमि में बौद्ध धर्म का उत्थान अब मतलब रूटेड हो गया, जड़ पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? तो अरहंत महेंद्र बोलते हैं नहीं, इस देश का वासी होने चाहिए, इस देश का निवासी अगर कोई भांति जी बनेगा तभी मतलब है कि एक बौद्ध धर्म यहाँ पर पनप गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उस देश का होता अपना अपना कंसेप्ट होता है, अपना अपना लोग होता है, अपना अपना विचार होता है मानने का। जैसे कि यहाँ का लोग मेंटेलिटी होती है, अलग अलग मेंटल का होता है, अलग अलग सोच का होता है। तो अगर उसका सोच का लोग होगा तब ज़्यादा पनपेगा। तो अगर भारत में बौद्ध में बनाना है तो भारतीय भिक्षुओं को एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना कल्चर को जानता है, अपना लोगों को जानता है, अपना लोगों का विचारों को जानता है, तो वहां पर काम करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो वहां पे इसके बाद में क्या हुआ? संघ मित्र। जब लेडीज लोग बोले कि मैं भी अनुला देवी जी थी, आरिठ जो था सबसे पहला मेल में वहां का बंती जी बने थे आरिठ, और फीमेल में अनुला देवी। तो बोला कि हम लोग भिक्षु लोग भिक्षुनी को तो संबोधन नहीं कर सकते, दीक्षा नहीं दे सकते हैं। भिक्षु लेडीज को भिक्षुनी ही देंगे। तो आप राजा सम्राट अशोक को पत्र लिखिए और उनको बोलिए संघ मित्र को यहाँ पे आने के लिए। तो राजा ने ये पत्र लिखता है। इसके बाद में संघ मित्र, और ऐसे ही नहीं संघ मित्र गए हैं, किसके साथ गया था? क्या चीज लेके गया था? बोधि वृक्ष को लेके गए थे। और उनके साथ कितने लोग थे? आज उसी का वंशज जो संघ मित्र के साथ जो गए थे लोग, भिक्षुणी लोग भी गए थे और कुछ लोग ले पीपल भी गए थे। आज जो बोधि वृक्ष वहां का आरक्षण प्रोटेक्शन उन्हीं लोग कर रहा, उन लोगों का वंशज कर रहा। उन श्रीलंका नहीं थे, तो इन लोगों के साथ क्यों वापस लौटा नहीं? अब निश्चित है जो गृहस्थ तो वहां के लोगों के साथ में वहां से शादी हो जाने के बाद में उन्हीं का ये वंशज आज तक वहां पे प्रोटेक्ट कर रहा है। आप लोग कभी जाइएगा, मेरा जो मंदिर है वहां से ठीक 60 किलोमीटर दूर में अनुराधपुर है करीब में। तो अब ये बोधि वृक्ष सिर्फ नहीं बल्कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी गया था साथ में वहां पे। तो आर्ट एंड कला भी गया था मेरा के। इसके बाद में धीरे 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 जो श्रीलंका का क्या है सब राजाओं ने एक्सेप्ट किया। आज जो पूरा वर्ल्ड वाइड में जो बुद्ध वचन जो हम लोग आज पढ़ते हैं वो किसका देन है? श्रीलंका का। तो जब ये अरहंत महेंद्र के बाद में धीरे 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 वहां पर भी ऐसा समय आया जो राजाओं का जो है, इसके बाद द्रविड़ मतलब कि जो राजा थे उसमें भी लड़ाई हुआ। धीरे धीरे बहुत सारा मंदिर को तोड़ दिया, बहुत सारा ऐसा चीज हुआ। इसके बाद जो भिक्षु लोग जो पहले हम बोले मौखिक जो ये अध्ययन करते थे, तो वो चीज क्या हो गया कि अब उन लोगों का खाना पीना मिलना बंद हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तो उन्होंने भिक्षुओं ने जो अरहंत लोग थे, भिक्षु नहीं थे वो अरहंत लोग थे, उन्होंने एक डिसाइड निर्णय किया कि बुद्ध वचन जो है अब हम लोग को लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं लिखते हैं तो
ऐसी चला खत्म हो जाएगा। तो 83 BCE अरुविहार एक नाम है, वहां पर पहला बार जो क्या ताल का जो पत्ता होता है ना, हाँ तालम पत्र। हाँ हाँ हाँ, उसमें लिखा गया। तो जो भी चीज आप देखिए किसने लिखा, कोई आम आदमी नहीं, वो अरहंत लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ से, और यहाँ भारत में वहां से पहला जो ऐसा देश था जो इस चीज को, अगर वो उस समय अगर ये त्रिपिटक नहीं लिखाते, ये बुद्ध वचन अगर नहीं लिखाते, तो आज दुनिया में बुद्ध का कौन थे, बौद्ध धर्म क्या था, वो अभी नहीं मिलता। आज बर्मा, जापान, कोरिया, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर, कहीं भी बुद्ध का नाम भी नहीं मतलब जान सकते थे। तो 83 BCE डेट जब पहली बार बुद्ध वचन वो ओवल लिप्स में लिखा गया था। ओवल मतलब वो पत्ता जो होता है ना, आपको बताएं तार का पत्ता, उसमें लिखा गया था। तो धीरे धीरे उस संरक्षण, तो वहां पे श्रीलंका में 2 विहार था, अभयगिरी, महाविहार। महाविहार जो थे वो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट था, बुद्ध का वचन एक भी इधर उधर से नहीं हो सकता है। तो कोई भी अगर वहां पर जाते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि बुद्ध का वचन पढ़ना हो तो पहले महाविहार जाना है, श्रीलंका जाना पड़ता है। श्रीलंका में तो महाविहार लोग जब कहीं कोई भी अगर बाहर से लोग आते थे, भिक्षु लोग, हम यहाँ से आए, तो पहले प्रश्न पूछा जाता था, अगर सही प्रश्न का जवाब देता तभी उनको इंटर करता था, नहीं तो कि वो जानता था इसमें मिलावटी कर देगा, मिलावट हो जाता, बुद्ध जो वचन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद में आपको 3 पिटक का उद्गम हुआ। सुत्त, नहीं तो ऐसा हम लोग बोलते हैं सुत्त, विनय, अभिधम्म, नहीं तो विनय, सुत्त, अभिधम्म, ये 3 पिटक का, 3 पिटक, 3 मतलब क्या होता है, 3 पिटक मतलब होता है, ऐसे यहाँ बोला पिटारी बोलता है, 3 पिटक। तो पहला में जो शुद्ध पिटक है तो विनय पिटक है। विनय पिटक में क्या है, तो ये क्यों जरूरी थी? विनय पिटक क्या जरूरी थी? क्योंकि जब तक ना अगर भिक्षुओं का ये व्यवहार अगर सही नहीं हो तो उपासक के लिए भी थोड़ा सा अशोभनीय हो जाता है। ये मैं नहीं, विनय पिटक में देखा हुआ है। यदि कोई भी भिक्षु या भिक्षुनी अगर अनुशासित होता है तो उसको उपासक देखकर खुश हो जाता है। अगर वो कोई व्यक्ति अनुशासित ना हो, भिक्षु भिक्षुनी और उपासक, ऐसा नहीं कि सिर्फ भिक्षु का है, आप लोग का भी है। तो मूल कारण विनय पिटक का क्या था कि जो भिक्षुओं का जितनी भी चीज रिलेटेड खाए, वाचा, मन से, ये 3 द्वारा से जो कार्य करते हैं उसको सही चीजों, सही उपरांत में सही नियम के अनुसार चलना है। तो अगर आप लोग का कोई भिक्षु अगर अच्छा से काय न संगवरो साधु सोते न संगवरो, घाने न संगवरो साधु मन से संगवरो, काय वाचा मन से अगर संयम हो तो उसका जब बंजी चलने के बाद में देखने से बहुत प्रसन्न, मन को खुश होता है। जो भी अगर कुछ बात बोलते हैं उसमें संयम हो, करुणा हो, मैत्री हो, उपेक्षा, आप लोग सुनने को मन करता है।
ठीक है। तो ये जो विनय का नियम है, तो इसमें विनय कितने विभाग में बांटा गया है? आपका 3 है। सुत्त विभंग, विनय पिटक पहला है सुत्त विभंग। सुत्त विभंग में है पातिमोक्ष के बारे में बताया गया। इसके बाद में है खंडक, महावग्ग, चूलवग्ग। महावग्ग जो है आप लोग का छोटा छोटा सा डिसिप्लिन जो उसमें दर्शाया गया है, वस्वास कैसा करना है, ये चीज ऐसा दर्शाया गया है। चूलवग्ग, ये चूलवग्ग छोटा सा जो उसका समराइज कर दिया है। और अंत में है परिवार पानी, जो उसका सारांश इसमें आती है। तो बिना पीटक कितने विभाग में बांटा गया है? पहला सुत्त विभाग, खंड, ईश्वर, परिवार, तो 5 है। जैसे कि महावग्ग, चूलवग्ग, पाली। इसके बाद में सुत्त पीटक। सुत्त पीटक क्या है? सुत्त पीटक क्या है? अभी तो आप लोग बोले कि ये विनय पीटक के भिक्षुओं का नियम कानून ये सब है। बुद्ध वचन का, सुत्त पीटक में क्या है? बुद्ध वचन को सुत्त पीटक का मतलब होता है कि लोगों को जैसे कि कल्याण के लिए बहुत सारी चीजें बात बताए गए हैं, उनका हित के लिए बहुत सारी बात बताए गए हैं, उनका सफलता कैसे हो, ये दुख से मुक्त कैसे हो, उनके बारे में बताए गए हैं। तो सुत्त पीटक कितने डिवीजन है? सुत्त पीटक का 5 है। कौन सा है? कौन सा? कितना है? 5 है। तो पहला में दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। तो निकाय जिसे बोलते हैं हम लोग, देह आर 5 सेक्शंस, 5 निकाय हैं। और 5 निकायों का जैसे बड़ा, कभी कभी बुद्ध ने बहुत बड़ा सूत्र बोलते थे, तो वो दीर्घ निकाय में रखा गया। मध्यम निकाय मीडियम सूत्र जो होता है, तो मध्यम निकाय जब देखते हैं तो बहुत सारा ऐसे चीज बताया गया है, देशना किए हैं कि आपको वो चीज। कभी कभी मैं एक अपना प्रश्न में अपना अनुभव बताता हूँ। मैं कल भी क्या बोलते हैं अरविंद जी से बहुत बता रहा था। मैं अपना प्रश्न बताता हूँ, मैं अपने आप को क्या हूँ वो नहीं बताता हूँ, क्योंकि अगर एक तरफ से धर्म का किताब रख दिया जाए, एक तरफ से पैसा रख दिया जाए, अगर आपको को पूछा जाए आपको कौन सा चीज मतलब कि पैसा स्वीकार करेंगे कि जो धर्म का जो ग्रंथ है वो स्वीकार करेंगे? अगर आपको से पूछा जाए आप क्या बोलिए? पैसा। पैसा। पर मेरा अपना सुझाव है, मैं कभी पैसा को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैं उस चीजों को लेकर के अपना दुख से मुक्त हो जाऊंगा, इससे बढ़कर क्या होगा? पैसा आज आती है कल चला जाएगा, पर दुख जब आती है तड़पता है। बहुत सारे दुख है जीवन में। कैंसर हॉस्पिटल हो गए इधर में मुंबई में, कहीं जाकर देखिए कैसा उन लोगों का जिंदगी है, कितना तड़पता है दर्द से। इसके बाद में आपको तो इसके खुद तक निकाय जो द्वारा से कितने किताब बांटा गया?
खुद्दक निकाय का कितना सेक्शन है? 15 है। 15 है ना? क्या है? खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, सूत्र निपात, इति उक्तक, थेर विमानवत्तु, पेतवत्तु, थेरगाथा, थेरिगाथा, जातक कथा, निर्देश, पटिसंविदा, मग, अपादान, बुद्धवंश, चर्या। ये 15 ग्रंथ हैं, सब अलग अलग तरीका का एक उद्वचन है। इसके बाद में अभिधम्म, अभिधम्म में कितना डिवीजन बांटा गया है? अभिधम्म में कितना डिवीजन बांटा गया है? 7। पहला क्या है? धम्म सांगरी, धम्म सांगरी, विभांग, धातु कथा, उग्गल पंजाति, कथावत्तु, यमक, पट्टांग। 7। ये आपको देगी निकाय, निकाय 5 है, लास्ट का 15 है। धम्म सांगरी जो अभिधम्म का जो 7 डिवीजन है, और विनय पीठे का कितना? शुद्ध विभांग, महावाक्य, चूरवाक्य, परिवार भाग, 5। ये सब मिलाकर पूरा क्या बोलते हैं उसको? त्रिपिटक बुद्ध वचन। तो आप लोग बुद्ध वचन कहाँ कहाँ तक पढ़े? धम्मपद। तो अभी समय भी लगता है, पता नहीं कितना हो गया। 10:13। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जिंदगी में पता नहीं है दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मैं नहीं रहूँगा, कोई बात नहीं, पर मेरा बताया हुआ चीज आपको हमेशा मद्देनजर, आपको आपके साथ में। तो ये त्रिपिटक का ये सब जितनी भी चीजें जो हैं, जो त्रिपिटक में है, वो बुद्ध वचन है। क्योंकि ये सब कोई जितनी भी लिखा गया है आनंद के द्वारा ही लिखा गया करके। तो मैं ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, बोलने को मैंने पहले ही बता दिया, अगर बोलूंगा तो सुबह भी बोल जाएगा, बहुत सारा चीज है बोलने की। तो आज का जो मेरा विषय दिया गया था, त्रिपिटक मतलब बुद्ध वचन। यदि आप लोग को पास कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा, पर आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग पास कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए, क्योंकि क्लियर डाउट है, आप डाउट क्लियर कर सकते हैं।